गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था, जहां रामू किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। बारिश समय पर न होती, बीज खराब हो जाते और कभी पशु फसल चढ़ जाते। हालत इतनी खराब हो गई थी कि घर में खाने को भी दाना नहीं बचा था। एक दिन थका हारा रामू खेत से लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ा। वह वहां बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेहनत करता हूँ, फिर भी भूखा रहना पड़ता है। उसी समय उसकी नजर कुएं के किनारे रखे एक मटके पर पड़ी। मटका कुछ अजीब था, चमक रहा था और उस पर सुनहरी बेल बूटे बने हुए थे। रामू ने उसे उठाया, झाड़ा और सोचा, किसी ने शायद यहाँ भूल से रख छोड़ा होगा। चलो घर ले चलता हूँ, पानी भरने में काम आएगा। रामू मटका घर ले आया। पत्नी गौरी ने मटके को देखते ही कहा, ये तो बड़ा सुंदर मटका है, नया लगता है। रामू बोला, कुएं के पास पड़ा था, कोई फेंक गया होगा। अगले दिन गौरी ने उस मटके में पानी भरने के लिए जैसे ही पानी डाला, मटका खुद से बोलने लगा, जो भी इसमें डाला जाएगा वह दूना होकर बाहर आएगा। गौरी डर गई और चिल्ला पड़ी, रामू, यह मटका बोल रहा है। रामू भागता हुआ आया। उसने भी देखा, मटका बोल ही रहा था। पहले तो वह भी डर गया, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक चावल का दाना मटके में डाला और इंतजार करने लगा। कुछ ही क्षणों में मटके से 2 चावल के दाने बाहर निकल आए। फिर उसने एक रोटी डाली और बाहर निकली 2 गरम गरम रोटियां। रामू और गौरी की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब तो जैसे चमत्कार हो गया था। रामू रोज सुबह मटके में थोड़ा थोड़ा गेहूं, चावल, दाल डालता और मटका उसे 2 गुना करके देता। धीरे धीरे घर में अनाज इकट्ठा होने लगा। रामू ने बाजार में अनाज बेचना शुरू कर दिया और थोड़े ही समय में उसकी हालत सुधरने लगी। अब रामू के पास पैसे थे, अच्छे कपड़े थे और उसका बेटा मोहन स्कूल जाने लगा। गांव वाले हैरान थे कि रामू की गरीबी कैसे दूर हो गई। कोई पूछता तो रामू बस कहता, भगवान की कृपा है। लेकिन कहते हैं न, जहाँ तरक्की होती है वहीं ईर्ष्या भी पनपती है। गांव का पटवारी, जो खुद लालची और धूर्त था, रामू की हालत देखकर शक करने लगा। एक रात उसने रामू के घर की जासूसी की और मटका देख लिया। अगली ही सुबह वह मटका चुराकर अपने घर ले गया। पटवारी ने खुश होकर मटके में एक सोने की अंगूठी डाली और इंतजार करने लगा, लेकिन मटका चुपचाप रहा। उसने गुस्से में एक गिलास दूध डाला, लेकिन कुछ नहीं निकला। तभी मटका फिर बोला, लोभ के लिए किया गया काम कभी फलदायक नहीं होता। पटवारी डर गया और मटका उठाकर वापस रामू के दरवाजे पर रख आया। रामू ने देखा तो समझ गया कि कोई चोरी करके ले गया था। मटका फिर बोला, रामू, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे खुश किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं किसी और जरूरतमंद की मदद करूं। इतना कहकर मटका हवा में उड़ गया और आसमान में विलीन हो गया। रामू और उसकी पत्नी दुखी तो हुए, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपनी गरीबी ईमानदारी से दूर की और अब उनके पास खुद कमाने का साहस और साधन दोनों थे। रामू ने अपनी खेती और मेहनत से जो कमाया, उसमें संतोष पाया।